23, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर 23 को देखोगे तो यहाँ पर अंतः कोणों के बारे में बोला गया है, ठीक है। अंतः कोणों का योग, और अंतः कोणों का जो योग था उसकी फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगी तो n-2 इंटू 180 गुना, हाँ गुना हम लोग कितना लिखते थे, 180 लिखते थे। लेकिन यहाँ पर जो आकृति है वो कौन सा आकृति है, पंचभुज का है जी। 23 का कौन सा भुज है, भुज है षष्ठभुज। मतलब कि अगर आपके पास 6 कोना होगा, ठीक है, कितने कोने होंगे, 6 कोने, तो 6 कोना का अंतः कोण कितना होगा, अंतः कोणों का जो योग हुआ वो कितना होगा। तो कितना कोना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या लिखें, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो आपको याद होगा कि अंतः कोणों का जो योग होता था उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होती थी, n-2 गुणने में कितना लिखते हैं, 180 डिग्री लिखते हैं। उसमें से जो n होता है, n का मतलब होता है क्या चीज, भुजाओं की संख्या बोलो या फिर कोणों की संख्या बोलो, बात बराबर है। तो यहाँ पर देखो कि जो n का मतलब भुजाओं की संख्या, 1 2 3 4 5 6 भुजा, कितना लिखेंगे, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2, गुणने में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी। अब तुम एक बात बतलाओ कि 6 में अगर हम 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4, गुणने में कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। अब 180 को कितना से गुणना करना है, 4 से, कितना होगा, 72, यानी कि 720, 18 चौके 72, यानी कितना होगा, 720 डिग्री, ठीक है। तो कभी भी अंतः कोणों का योग आ जाए तो हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में आप लोगों को बतला दिए थे कि विकर्णों की संख्या निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे, अंतः कोणों का निकालना हो तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। तो ये प्रश्न नंबर कितना था, 23। अगला आते हैं प्रश्न नंबर कितना, 24 में। इसमें भी जो प्रश्न है कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर जो आकृति वो एक्सचेंज हो गया। आकृति कौन सा भुज है, अष्टभुज है, यानी कि जब 8 भुजाएं होंगी। तो ये सबसे पहले 8 भुजाएं बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया अष्टभुज। अब इसमें बोल रहा है कि अष्टभुज के अंतः कोणों का योग। तो फिर से हम लोग उसी कहानी को लिखेंगे, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, n-2, गुणने में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी। n का मतलब कोणों की संख्या या फिर भुजाओं की संख्या, दोनों बराबर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 8 माइनस कितना हो जाएगा, 2, गुणने में कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। अब एक बात बतलाओ कि 8 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6, गुणने में कितना लिख देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 को कितना से गुणना करना है, 6 से, कितना होगा, 108, 18 6 108 होती है ना, और पीछे एक तो क्या चीज लग जाएगा, 0, यानी 1080 डिग्री का कोण वहां पर बनेगा अगर वो अष्टभुज होता तो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 24 था आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाती। अगला आते हैं पंचभुज में, ठीक है, 25 में। अब 25 नंबर के प्रश्न को देखना क्या बोल रहा है कि पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है। पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है। पंचभुज तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। बोलता है विकर्ण की सहायता से, किनकी सहायता से, विकर्ण की सहायता से कई ठो ट्रायंगल बनाएगा। तो विकर्ण का मतलब होता है एक कोना से अगले कोना को मिलाना, एक कोना से अगले कोना को मिलाओ। तो बोलो कई ठो बन गया, त्रिभुज, 1 गो 2 गो 3 गो, कितने बन गए, 3। तो लिखेंगे किसकी संख्या, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3, है ना, 3 ठो, 1 ठो 2 ठो, ठीक है। 26 नंबर में
अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? अब बोलिए, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 8। अष्ट का मतलब 8 होता है, अगला बोल रहा भुज मतलब भुजा। 8 भुजाओं वाली आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टभुज। तो बताओ कि 26 का आंसर कितना होगा? हाँ, 26 का आंसर 8 होगी, क्योंकि अष्टभुज में कितने होंगे? 8 भुजा होंगे। पंचभुज में कितना होगा? 5 होगा। समझ गए ना? अगला हम लोग आते हैं 27 में। ठीक है, इसमें अब की बार आपको विकर्णों की संख्या के बारे में पूछा है, लेकिन आकृति आपके पास कैसा है? अष्टभुज है। अष्टभुज तो बतलाओ कि जो यहाँ पर भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 होगा। अष्टभुज में जो भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, मतलब कि n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी? 8। लेकिन आपको कौन चीज निकालना है? विकर्णों की संख्या। ठीक है, क्या चीज निकालनी है? विकर्णों की संख्या। अब बतलाओ कि विकर्णों की संख्या निकालने का क्या कोई फॉर्मूला था? n इंटू n माइनस कितना होगा? 3 बट्टे में कितना होगा? 2। जहां पर n जो है वो आपको किसके बारे में बतलाएगा? भुजाओं की संख्या के बारे में। इधर ध्यान दो, n का वैल्यू कितना है? 8 है। कितना रखेंगे? 8। फिर n है तो कितना लिखेंगे? 8 माइनस कितना हो जाएगा? 3 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। 8 है, कितना लिखेंगे? 8 गुने 8 में कितना को घटाएंगे? 3 को, कितना बचेगा? 5 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। 8 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 40 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। और 2 का पहाड़ा में जो आपके पास कितना है? 40 से कितना बार में आएगा? 20 बार में। मतलब कि इस जगह पर जो विकर्णों की संख्या आएगी कितनी आएगी? इसका ऑप्शन है 20 है। चलिए, उसी प्रकार से अगला पूछा है 28 नंबर का प्रश्न। 28 में भी आपसे पूछा गया है विकर्णों की संख्या, लेकिन आकृति कौन सा है? षष्ठभुज है ना। 28 में कौन सा है? षष्ठभुज। तो आप लोगों को बतलाने की यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6। कितना होगा? 6। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको निकालना है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, इसकी फॉर्मूला n गुने n माइनस 3 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। मतलब n का वैल्यू कितना है? 6। कितना लिखेंगे? 6 माइनस कितना हो जाएगा? 3 बट्टे में कितना लिखेंगे? 2। 6 का कितना हो जाएगा? 6। अब इधर ध्यान दो, 6 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। 6 को कितना से गुना करना है? 3 से, कितना होगा? 18 बट्टे में कितना लिखेंगे? 2। 2 का पहाड़ा 18 कितना बार में आते? मतलब कि जब 6 भुजाओं की आकृति हो और उसमें विकर्णों के बारे में बात हो तो विकर्ण वहां पर कितने होंगे? 9 विकर्ण होंगे। ठीक है, चलिए अगला आते हैं 29 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 29 का जो प्रश्न है उसमें क्या बोला? आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? एक आपके पास आयत है, एक आपके पास आयत है, और बोल रहा है कि आयत के सभी अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना के बराबर होते हैं? आयत के 360। हम लोग उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग। इधर ध्यान दो, अंतः कोणों का जो योग था उसकी फॉर्मूला n माइनस 2 गुणने में कितना होगा? 180 डिग्री। n का वैल्यू, n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। कितनी भुजा है? 1 2 3 4। तो कितना लिखेंगे? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2 गुणने में आपके पास कितना होगा? 180 डिग्री होगी। अब इधर बतलाओ कि 4 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2 गुणने में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 180 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। चलो 29 भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला आते हैं कहां पर? 30 में। आपका हो गया 30 31 32 30 31 32। आपका डायरेक्टली क्वेश्चन है, समझा बात को? उसको याद रखना है कि कौन बराबर होगा, कब उसकी भुजाएं बराबर होती है, सबके बारे में। हम लोग डायरेक्टली आते हैं कहाँ से? 33 नंबर का प्रश्न से। ठीक है, कहाँ से आते हैं?
33 नंबर का प्रश्न, क्योंकि उससे पहले जो प्रश्न है वो आपको अब बनाने वाला नहीं है, सारा का सारा करना है आप। 33 नंबर का प्रश्न में क्या बोलता है कि एक हमारे पास क्या चीज है, समांतर चतुर्भुज है और इसका नाम है ए बी सी और डी है। ठीक है, आगे आपसे बोला है कि बी का कोण अगर 100 डिग्री है, जो बी है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 100 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100 डिग्री का है, तो कोण जो सी होगी वो कितना डिग्री का बनेगा, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। ध्यान दो यहाँ पर, कोण जो बी है वो कितना डिग्री का है, 100, तो पूछ रहा है कि कोण जो सी होगा वो कितना डिग्री का बनेगा। तो बतलाइए क्या बतला सकते हैं। 100 डिग्री का तब होता है जब हमसे कोण जो पूछता डी, क्योंकि ये इसकी क्या चीज है, 80 डिग्री का सम्मुख है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये इसके कौन सा कोण है, आसन कोण है। कौन सा कोण है, आसन। आसन का मतलब होता है बगल वाला कोण, इसके बगल में ये है ना, तो आसन कोण को जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो 180 आनी चाहिए, मतलब कि कोण बी और कोण जो सी मिला के 180 होनी चाहिए। तो जब आपका कोण बी 100 है तो कोण जो सी होगा वो खुद कितना हो जाएगा, 80 होगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्या लिखेंगे, कोण बी प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, कोण सी इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। इस कोण और इस कोण को अगर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 180। क्यों, क्योंकि ये आसन कोण है। कौन सा कोण है, आसन कोण। जो भी कोण बाजू में होता है, बगल में होती है, उसको कौन सा कोण बोला जाता है, आसन कोण बोला जाता है। और कभी भी आसन कोण को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आती है, 180 डिग्री। अब इधर ध्यान दो, कोण जो बी है उसका मान कितना मालूम है, 100, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 100 डिग्री, प्लस कोण जो सी है वो कितना हमको मालूम है, x। मालूम नहीं हो तो हम लोग यहाँ पर x बैठा दें। ठीक है, बराबर को उस पार कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगी। अब यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि x का वैल्यू निकाल लें, x बराबर को उस पार कितना है, 180। अब ये जो 100 के आगे प्लस है, प्लस 100 बराबर को उस पार जाएगा तो कौन सा 100 हो जाएगा, -100। और इस प्रकार से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 180 में 100 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 80 डिग्री। ठीक है, कितना बचेगा, 80 डिग्री। मतलब कि कोण जो सी होगी वो कितना डिग्री बनाएगा आपका, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका बगल में कोण हो तो उसको बोला जाता है आसन कोण। ठीक है, और आसन कोणों का जो योग होती है वो कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। उसी का यहाँ पर बनानी है।